बच्चों, ये कैश फ्लो का चौथा वीडियो है। इसमें आपको हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया है समरी टाइप का, और उसमें ये समझाने की कोशिश की है कि गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होता है, परचेज ऑफ असेट्स क्या होती हैं, सेल ऑफ असेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब दिस क्वेश्चन इज डन विदाउट द टेकिंग एनी एडजस्टमेंट। हमने बिना किसी एडजस्टमेंट के लिए हुए आपको एक ऐसा बढ़िया समरी वाला क्वेश्चन दिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या ये वीडियो आपने लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया और दिमाग में बैठा लिया, तो समझ लीजिए आपकी मंजिल दूर नहीं है, आप कैश फ्लो चुटकी बजाते निकाल देंगे। लेकिन अगर ये आपने इस क्वेश्चन को हमारे नहीं समझा या इस वीडियो को नहीं पढ़ा, देखा नहीं, तो समझ लिए कुछ भी नहीं देखा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख रुपए दिया है, डिप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आपका 30,000 है, गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब होता है आपकी 30,000 रुपये थी वो 20 हो गई, तो इसको रिटर्न ऑफ बोलते हैं। लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है तो परचेज ऑफ असेट्स होता है। ये ध्यान दीजिएगा, गुडविल बढ़ गई तो परचेज ऑफ असेट्स है, इन्वेस्टिंग में आएगी, और घट गई तो ऑपरेटिंग में आएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000 है, डिक्रीज इन करंट असेट्स आपके 20,000 लिया हमने, इंक्रीज इन करंट असेट्स आपके जो है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 10,000 है, डिक्रीज इन प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस 20,000 है। फिर हमने लिया है परचेज ऑफ बिल्डिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। परचेज ऑफ बिल्डिंग का मतलब 2 लाख का बिल्डिंग था पिछले साल, वो 4 लाख हो गया तो परचेज कहलाएगा। दूसरा सेल ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, 6 लाख का लैंड था आपका, वो 2 लाख हो गया, मतलब कितना बिक गया, 4 लाख। ठीक है, तो ये इनफ्लो है और परचेज वाला आउटफ्लो है। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर आपका जो है 20,000 दिया है। परचेज ऑफ यहाँ पर आपको जो है परचेज ऑफ हम जो है परचेज ऑफ असेट्स लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ फर्नीचर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है या दिमाग में उलझन हो सकती है, तो परचेज ऑफ असेट्स करके 20,000 में लिख दिया। फिर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, 1 लाख शेयर थे 3 लाख हो गए तो कितने बढ़ गए, 2 लाख। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ये आपका जो है आपका जो बोलते हैं 1 लाख था, अब वो जा कर के 6 लाख हो गया, तो कितना बढ़ गया आपका 5 लाख। सॉरी, मतलब ये 50,000 रुपये दिया हुआ, इसको हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 50,000 मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पर हम एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका जो है 10,000 की चीज़ थी, 10,000 के डिबेंचर थे, वो जा कर के आपके 60,000 हो जाते हैं, तो कितने बढ़ गए, 50,000। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर आपके जो है 3 लाख थे और वो जा कर के 2,50,000 हो गए, मतलब घट गए तो रिडम्पशन कहलाता है। ठीक है, और बढ़ जाते हैं तो इशू कहलाता है। फिर प्रीवियस ईयर का कैश और बैंक आपका 50,000 रुपये दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं, इसको आप समझें, फिर इसको हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो की स्टार्टिंग हम यहीं से कर देंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने भी आता रहेगा, तो इसको इस वीडियो को फ़िलहाल आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे समझ लिए कैश फ्लो फिर भूल ही जाइए आप, क्योंकि ISC और CBSE में जो है इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता है कैश फ्लो का। कैश फ्लो एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, जो सबके बस की बात नहीं है, वही लोग कर पाते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बेटर ये है कि जो हम समझा रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें, और इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ढूंढ करके, जो भी आप बुक पढ़ते हैं, बुकें सब अच्छी होती हैं, कोई भी बुक ख़राब नहीं होती है, और सभी राइटर बढ़िया होते हैं। जिसके अनुसार आप चाहें, जो भी बुक आपके सर लोग चलवा रहे हैं उसको पढ़ें, और हमारे वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें। इसको देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेंगे। आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस सबसे पहले हम लोग जो है नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख है, 3 लाख को हमने डायरेक्ट बाहर कर दिया। फिर यहाँ लिखेंगे ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आपको पड़ गई होगी आदत, मतलब वो एक्सपेंसेस जिसमें कैश नहीं आती है,
या जिस एंट्री में कैश का कोई रोल नहीं होता है। तो इसमें देखिए डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखा हुआ है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वो आपका देखिए 10,000 लिखा हुआ है, ये ले लिया हमने। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ये आपका जो है 30,000 है, 30,000 ले लिया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ वो आपका 10,000 दिया हुआ है। तो ये जोड़ करके 50,000 यहाँ जोड़ लीजिए। तो 50,000 अगर जोड़ लेते हैं तो ये आपका जो है 3,50,000 हो गया। फिर यहाँ लिखिए लेस नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम में क्या होती है, इसमें केवल एक आइटम आपका लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आपका 50,000 दिया हुआ है, 50,000 यहाँ से घटा दीजिए तो आपका 3 लाख जो है ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ पर डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड होती हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स ये आपकी जो है डिक्रीज इन करंट असेट्स 20,000 दी हुई है, 20,000 हमने ले लिया। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये आपके जो है 10,000 दी हुई है। और फिर लास्ट पॉइंट है डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपके जो है 20,000 दिए हैं। ये 50,000 इसमें जोड़ दीजिए, 50,000 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ कॉलम की ज़रूरत पड़ गई। कॉलम की ज़रूरत जब पड़ेगी तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉलम बनाए काम चलता नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे सर ने कॉलम के बिना ही बना दिया सवाल। इसका जब टोटल लगाएंगे तो 3,50,000 जो है ये आपका ऑपरेटिंग का रिजल्ट आ गया। ठीक है, बाकी पार्ट आपको हम अभी इसके बाद लगाते हैं। इसके बाद जो है बाकी पोर्शन, पहला पार्ट तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से लगा लिया। दूसरा पार्ट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और लास्ट में कैश और कैश इक्विवेलेंट का तरीका, वो सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। क्योंकि बोर्ड पर लगा करके समझाना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर द टीचर एंड एनीबडी। अब इसमें जो है हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के द्वारा जो है कैश फ्लो की जड़ों तक हम लोग पहुंच जाएं, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो हम दें उसमें हम इस टाइप की समस्या न लेकर के वो लेंगे जो आपके ISC CBSE में आते हैं, या वो पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए जो आपको वहाँ एग्ज़ाम में आने हैं। वो जब रटे होंगे तो आपको देखते ही धड़ाधड़ क्वेश्चन लगा लेंगे। सीधा फंडा ये है, CBSE में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होती संख्या, वहाँ पर वही लोग सक्सीड होते हैं, वही लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं जिनके आधे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटे होते हैं। वो देखते ही वो सोचते नहीं हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, दे नो दे वेरी वेल व्हाट दे हैव टू डू। उनको ये नहीं सोचना क्वेश्चन कैसे लगेगा, उनको ये मालूम क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपने सोचना शुरू किया CBSE ISC में कि दिस विल बी और दिस विल बी,
तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। इसलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग कैश फ्लो का आपके सामने ला रहे हैं। अब ये आपका जो है पहला यहाँ पर हम लोगों का पार्ट था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका आंसर हम लोगों का जो है ये 3,50,000 आया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था जो है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नाम दिया था। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और ये प्लस में ही रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का मतलब अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतने क्वेश्चन हमने लगवा दिए। इन्वेस्टिंग का मतलब जिसमें असेट्स खरीदी बेची जाती हैं। अब यहाँ पर जो है इन्वेस्टिंग में पहला पॉइंट था परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग जो होती है परचेज ऑफ बिल्डिंग जब खरीदेंगे तो मान के चलिए जो है ये आपके हमेशा माइनस में होती है, मतलब पैसा आपका बाहर जा रहा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आपका 3,50,000 जो था वो आपका इसका रिजल्ट था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब आ जाइए सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड, लैंड आपने बेच दिया 4 लाख रुपए, ये प्लस के आइटम आ गए। इसके बाद लिखिए परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर आपने परचेज किया, परचेज मतलब पिछले साल कम रहा होगा, बाद में ज़्यादा हो गया, 20,000 हो गया, ये भी ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, पैसा आपका 2 लाख पहले बाहर गया, फिर 20,000 गया, कितना गया 2,20,000, और बिजनेस में कितना है 4 लाख। 4 लाख में इसको घटा देंगे तो 1,80,000 जो आएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक जो है नेट कैश फ्लो आ गया। इसके बाद आ जाइए तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हम आपको डिफाइन कर चुके हैं वीडियो को, क्या नाम जो है फॉर्मेट के द्वारा। जहाँ से आपको पैसा कंपनी को मिलता है वो आपका फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, या उसका पेमेंट करते हैं पैसे का। तो इसमें जो है सबसे पहले फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर्स। इशू का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाना। तो जब बढ़ेगी तो आपने देखा होगा, जब शेयर्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने 12th में, तो जब शेयर्स कंपनी इशू करती है उसको पैसा मिलता है। ये वही एंट्री लगभग हो रही है। इशू ऑफ डिवेंचर का भी यही मतलब है कि डिवेंचर आपके पिछली साल कुछ कम थे, अब ज़्यादा हो गए, तो ये भी आपका प्लस का आइटम हो गया। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपने पढ़ा भी होगा 12th में, या हो सकता है हम अगर टाइम मिल गया तो आपको हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको हम ये टॉपिक प्रोवाइड करें, क्योंकि नेक्स्ट जो सबसे ख़तरनाक टॉपिक होता है वो आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ देखिए 50,000 रुपये बाहर जा रहे हैं, 2.5 लाख अंदर आ रहे हैं, तो 2,50,000 में से जो है 2,50,000 में अगर 50 घटा दें तो आपका 2 लाख रुपये जो है ये आपका हो गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी आप लिख दीजिए, फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। इसके बाद लास्ट में हम लोग लिखते हैं नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपको लास्ट में रखना ही पड़ता है। अब इसमें
ऑपरेटिंग एक्टिविटी ले लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ले लीजिए, इन्वेस्टिंग ले लीजिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग ले लीजिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन सब का आंसर ले लीजिए, जो भी इनका आंसर हम लोगों ने निकाला था। तो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 3,50,000 आया था, 3,50,000 ले लिया, प्लस का आइटम था। ऐसे इन्वेस्टिंग में हम लोगों का 1,80,000 आया था, ये भी हो गया। और फाइनेंसिंग में हम लोगों के 2 लाख आए थे, 2 लाख, सब सामने दिया हुआ, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका आप टोटल लगा लीजिए, 3,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख, इन सब को जोड़ेंगे तो 7,30,000 ये तीनों का टोटल आ गया। ऐड प्रीवियस ईयर कैश एंड बैंक, पिछले साल का कैश और बैंक का जो टोटल दिया रहता है क्वेश्चन में, या जब क्वेश्चन लगवाएंगे आपको तो हम बताएंगे, पिछले साल का कैश और बैंक का टोटल जो है 50,000 दिया है, इसमें आप जोड़ लीजिए। तो जो 7,80,000 टोटल आया है, यहाँ लिखिए, शुड बी इक्वल टू करंट ईयर टोटल ऑफ कैश एंड बैंक, कैश और बैंक के करंट ईयर के टोटल के बराबर होता है, करंट ईयर के कैश और बैंक के टोटल के बराबर होता है। ये हमने आपको इस वीडियो के द्वारा जो है एक ऐसा क्वेश्चन बताया है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी बहुत सी क्रिटिकल चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप कैश फ्लो में आप अच्छे स्टूडेंट अपने को साबित नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में कैश फ्लो की टॉपिक की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है प्रमोट करने की कोशिश करें, जिससे अच्छा से अच्छा हम इसमें कर सकें, जिससे आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें आपकी जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी कैश फ्लो की, वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होंगी। लेकिन उसके पहले ये वीडियो आपको आना चाहिए, वरना ये आप समझ नहीं पाएंगे क्या है ये, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। थैंक यू।